जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो पर और फेथ ऑन धर्मा चैनल पर। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात किया था कि हमारे हिंदू शास्त्र में, हिंदू धर्म में जो 33 कोटि देवी देवताएं हैं, जैसे कि 8 वसु हो गए, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, या फिर 1 इंद्र और 1 प्रजापति। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि 2 अश्विनी कुमारों की जगह इंद्र और प्रजापति को देते हैं, जो कि बहुत हद तक सही भी है। तो इन 33 कोटि देवी देवताओं में से आज हम बात करने वाले हैं 8 वसुओं के बारे में कि अष्ट वसु के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका उत्पत्ति कैसे हुआ था और इनके नाम क्या क्या हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वसु का मतलब क्या है। वसु यानी कि वास करने वाला या फिर वासी। ये जो 8 वसु हैं ये हमारे पृथ्वी पर वास करने वाले देवता हैं, इसीलिए हमारे पृथ्वी का नाम वसुंधरा भी है। तो ये जो 8 वसु हैं इनका जन्म दक्ष की पुत्री सती से हुई थी। अब बात करते हैं सती कौन है। ये जो सती हैं इनको शिव जी की पत्नी भी कहा जाता है, क्योंकि सती जी का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ था। तो अगर हम अष्टवसु के नाम के बारे में बात करें तो इनका नाम अलग अलग पाया जाता है हमारे शास्त्रों में, वेदों में और महापुराणों में। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में इनका नाम कुछ इस प्रकार है। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। ठीक वैसे ही भगवत पुराण में इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। धर, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वासु और विभा वासु। महाभारत में आप वासु का जो नाम है वो अह के माध्यम से जाना जाता है और शिव पुराण में आप वासु का नाम है अयज। ऋग्वेद के अनुसार ये जो 8 वसु हैं इनके नायक हैं अग्निदेव। ठीक वैसे ही धर जो हैं वो धरती के देव हैं, अनल जो हैं वो अग्नि के देव हैं, अनिल जो हैं वो वायु के देव हैं, आप जो हैं वो जल के देवता हैं, सोम जो हैं वो चंद्रमा के देवता हैं, प्रभास जो हैं वो आकाश के देवता हैं, ध्रुव जो हैं वो नक्षत्र के देवता हैं और ठीक वैसे ही प्रत्युष जो हैं वो सूर्य के देवता हैं। इन 8 वसुओं से जुड़ी एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो एक बार को क्या हुआ, मेरु पर्वत में ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था और उनके पास एक गाय थी जिसका नाम था नंदिनी। और ये जो नंदिनी गाय है इसको ऋषि वशिष्ठ ने बहुत ही तपस्या करके प्राप्त किया था। तो उन दिनों क्या हुआ, ये जो 8 वसु हैं, जो 8 भाई हैं, वो लोग अपनी स्त्रियों के साथ जंगल घूमने गए थे। और वहाँ पर क्या हुआ, इनकी स्त्रियों ने, 8 वसुओं की स्त्रियों ने उस गाय को देख लिया और उनकी स्त्रियों ने 8 वसुओं से ये जिद किया कि हमें वो गाय चाहिए। अष्ट वसु में से बहुत सारे वसु इस बात से असमर्थ रहे कि ये ऋषि वशिष्ठ का गाय है, हम उसको कैसे ला सकते हैं। लेकिन अष्ट वसुओं में से एक वसु आगे आया और उन्होंने क्या किया, नंदिनी गाय का अपहरण करने का कोशिश किया और उस वसु का नाम था दियो यानी कि प्रभास। तो जब ये बात ऋषि वशिष्ठ को मालूम चली कि अष्ट वसुओं ने उनकी नंदिनी गाय का अपहरण कर लिया है, तो उन्होंने क्या किया, अष्ट वसुओं को ये श्राप दे दी कि तुम पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि में जन्म लोगे और आजीवन दुख कष्ट सहोगे। तो इसके बाद क्या हुआ, जो अष्ट वसु थे उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से माफ़ी मांगी। तो इसके बाद ऋषि वशिष्ठ ने ये कहा कि जो 7 वसु हैं उनको 1 साल के अंदर मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो जो 8वां वसु है जिसने नंदिनी गाय का अपहरण करने का कोशिश किया वो आजीवन दुख भोगेगा। तो इसके बाद क्या हुआ, अष्ट वसु माता गंगा के पास गए और उनको ये सारी बातें बताई कि हमारे साथ ऐसा हुआ है और आप ही हमें रक्षा कर सकते हैं, हमें इस संकट से बाहर निकालें। तो माता गंगा ने इनको वचन दिया कि वे खुद ही इनको मनुष्य योनि में जन्म देंगे। हम थोड़ा आगे आ जाते हैं जो कि है हमारा महाभारत का समय। तो महाभारत में आपने एक पात्र सुना होगा, शांतनु राजा, जिन्होंने गंगा जी से शादी किया था। तो जब शांतनु राजा माता गंगा के पास गई थी और उनको ये बताया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तब माता गंगा ने शांतनु राजा के आगे एक शर्त रखा। तो शांतनु राजा ने कहा कि आपका शर्त क्या है। तब गंगा माता ने कहा कि मेरा ये शर्त है, तुमसे शादी के बाद मैं जो भी करूँगा तुम मुझे नहीं रोकोगे, और अगर तुमने मुझे रोका तो तुम मुझे खो दोगे। तो शांतनु राजा ने ये शर्त मान लिया और शांतनु राजा और गंगा माता का विवाह हो गया। उसके बाद एक के बाद एक उनके 7 पुत्र हुए। लेकिन जब भी एक पुत्र होता था तो गंगा माता क्या करती थी,
अपने उस नवजात पुत्र को लेकर गंगा में बहा देती थी। तो उनका ये आचरण देख के, उनका ये कार्य देख के शांतनु राजा चुप रहते थे, क्योंकि गंगा माता ने ये शर्त रखा था कि वो कुछ भी करेंगी, जो भी करेंगी, शांतनु राजा उनको रोक नहीं सकते हैं। एक के बाद एक गंगा माता ने अपने 7 नवजात पुत्रों को गंगा में बहा दिया और तब तक शांतनु राजा चुप थे। लेकिन जब उनका 8वां पुत्र हुआ और उस 8वें नवजात पुत्र को जब गंगा माता गंगा में बहाने जा रही थी, तब शांतनु राजा ने उनको रोक दिया कि ये तुम क्यों कर रही हो और क्यों मेरे जितने भी 7 पुत्र हुए और ये मेरा 8वां पुत्र है, इनको तुम गंगा में क्यों बहा रही हो। तो जब शांतनु राजा ने गंगा माता को रोक दिया, उसके बाद गंगा माता शांतनु राजा को छोड़कर चली गई। और वो जो 8वां पुत्र है उनका नाम है गंगा पुत्र भीष्म, जिनको आपने महाभारत में देखा होगा, और वो महाभारत के एक महानायक हैं, एक महापुरुष हैं। और आप सभी जानते हो कि कितना दुख झेला है उन्होंने। तो जैसा कि ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था 8 वसुओं को कि पहले 7 वसु को 1 साल के अंदर मुक्ति मिल जाएगी और जो 8वां वसु है वो आजीवन दुख कष्ट झेलेगा, वही 8वें वसु के रूप में भीष्म पितामह माता गंगा की योनि से जन्म लिया और उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है, बहुत दुख कष्ट झेले हैं, आजीवन दुख कष्ट झेले हैं। तो ये थे हमारे 8 वसु जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। तो बेसिकली आप अगर देखें तो जो 8 वसु हैं वो हमारा नेचर है, यानी कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र। बस इन्हीं के नाम हम बहुत जगह अलग अलग पाते हैं। ऋग्वेद में अलग लिखा हुआ है, हमारे वेदों में अलग लिखा हुआ है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और हमारे 8 वसु। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 आदित्य के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।